हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर राशि का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में। यानी फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस नामक लेसन के अंतर्गत। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं फ्रेंड्स वायरस नामक टॉपिक को पढ़ा रहा था। इससे अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को टीएमबी वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में, वायराइड्स के बारे में, यानी जितने भी वायरस होते हैं इन सभी के बारे में बताया। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स बताया कि ये फ्रेंड्स मनुष्यों में कैसे फैलते हैं या पेड़ पौधों में कैसे फैलते हैं। फैलने के बाद फ्रेंड्स आखिर ये पेड़ पौधों में या मनुष्यों में अपने अपना क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन सभी भी को मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 6 तक कर वीडियो प्रोवाइड करा दिया। ये में फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 7 है, जिसमें फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वायरसों का विगलन व शुद्धिकरण। यानी फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वायरसों का विगलन व शुद्धिकरण। यानी फ्रेंड्स आज हम इनको कैसे कैसे विखंडित करते हैं, कैसे इनको विगलित करते हैं, व फ्रेंड्स इनकी शुद्धिकरण यानी फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं उनको हम फ्रेंड्स शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम इन सभी चीजों के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं भली बात अपने हर वीडियो में बताती चला रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है 90+। यानी फ्रेंड्स अपने किसी भी सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा नंबर लाना हम लोगों का फ्रेंड्स यही टारगेट है। और फ्रेंड्स हम लोग यही इसी टारगेट के साथ बहुत अच्छी तैयारी भी अपनी करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी इसी टारगेट के साथ अपनी बहुत ही बेहतर रूप से तैयारी करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ ही बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ क्या कीजिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो अभी से कैसा लग रहा है, वह अंततः आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आखिर का वायरसों का विगलन और शुद्धिकरण आखिर क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए हैं, आप यहाँ पर दोनों देख सकते हैं। जो यूपी बोर्ड व हिंदी मीडियम के कर सकते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के व यूपी बोर्ड के हैं, दोनों के यहाँ पर बेटर कंडीशन अप्लाई होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या बताया है कि आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस। यानी फ्रेंड्स आइसोलेशन का मतलब होता है विगलन, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण ऑफ वायरस वायरस के। यानी कि फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वायरस के विगलन के बारे में या कह सकते हैं इनके शुद्धिकरण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि वायरसों का विगलन और शुद्धिकरण आखिर हम किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि सम कॉमन टेक्निक, यानी फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि कॉमन टेक्निक, यानी फ्रेंड्स सामान्य तकनीक आर गिवन, यानी फ्रेंड्स आर गिवन यानी दिए गए हैं, बिलो मतलब नीचे। यानी फ्रेंड्स कुछ आपको मैं अभी तकनीक बताऊंगा जो फ्रेंड्स नीचे की लाइनों में मैंने फ्रेंड्स लिखा है। देखते हैं फ्रेंड्स उन तकनीकों के द्वारा कैसे हम वायरसों का विगलन करते हैं और उनका शुद्धिकरण करते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला टेक्निक है वो फ्रेंड्स है डिफरेंशिएशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी फ्रेंड्स कौन सा पहला हमारा तकनीक है, तो फ्रेंड्स पहला हमारा तकनीक है डिफरेंशिएशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कह सकते हैं कि विभेदक एवं घनत्व ग्रेडियंट अपकेंद्रण। यानी फ्रेंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभेदक। क्या होता है फ्रेंड, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभेदक। उसके बाद फ्रेंड डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। जैसा कि आप सभी ने इसके बारे में क्लास 10th में फिजिक्स में सुना ही होगा इसका नाम। तो फ्रेंड डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है फ्रेंड्स एक ग्रेडियंट अपकेंद्रण होता है, उसी के द्वारा फ्रेंड्स आज हम उन्हीं वायरसों का विभेदक करेंगे और उनका फ्रेंड्स क्या देखेंगे, उनका घनत्व क्या क्या है, इसके बारे में आज अपने हम फर्स्ट टेक्निक के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि द होस्ट सेल कॉन्टेंटिंग वायरस पार्टिकल आर मैकेनिकली फ्रैक्चर्ड बाई अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोड्यूस टू रिलीज द वायरस पार्टिकल्स। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द होस्ट सेल, यानी फ्रेंड्स जो परपोषी कोशिका युक्त, यानी फ्रेंड्स कंटेनिंग का मतलब होता है युक्त, यानी फ्रेंड्स उसमें मिश्रित होता है या फ्रेंड्स उसमें कंटेन होता है। तो वहीं पर यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया है कि होस्ट सेल कंटेनिंग, यानी फ्रेंड्स परपोषी कोशिका युक्त वायरस पार्टिकल। यानी फ्रेंड्स क्या कि वायरस की कण, यानी फ्रेंड्स क्या कि वायरस पार्टिकल आर मतलब है मैकेनिकली फ्रैक्चर्ड। यानी फ्रेंड्स क्या कि उनको हम यांत्रिक रूप से फ्रैक्चर्ड करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं, विखंडित करते हैं बाई अल्टरनेट फ्रीजिंग। उसके बाद फ्रेंड्स उनको क्या करते हैं, अल्टरनेट फ्रीजिंग, यानी फ्रेंड्स बारी बारी से उनको फ्रेंड्स ठंडा करते हैं एंड फ्रीज एंड थॉइंग, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बारी बारी से उनको जमाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रोसीड्यूर्स, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रोसीड्यूर्स टू रिलीज, यानी फ्रेंड्स उनको फिर मुक्त करते हैं द वायरस पार्टिकल्स, यानी फ्रेंड्स किसको, तो वायरस के पार्टिकल को, यानी फ्रेंड्स वायरस के कण को। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स वायरस की कण युक्त, यानी फ्रेंड्स क्या कि वायरस कण युक्त जो परपोषी कोशिकाएं होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वायरस के पार्टिकल युक्त जो फ्रेंड्स हमारी परपोषी कोशिकाएं होती हैं, इनको फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बारी बारी से जमा करके, यानी फ्रेंड्स अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, यानी फ्रेंड्स बारी बारी से उनको जमा करके और फ्रेंड्स ठंडा करके यांत्रिक रूप से किस रूप में फ्रेंड्स, तो मैकेनिकली फ्रैक्चर्ड करते हैं। फ्रेंड्स क्या यांत्रिक रूप से उनको विखंडित करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं, कह सकते हैं कि उनको फ्रैक्चर्ड करते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे जो वायरस होते हैं, यानी जो वायरस के
पार्टिकल होते हैं उनको फ्रेंड्स हम क्या कर देते हैं, तो मुक्त कर देते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो रिलीज कर देते हैं। यही फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट कह सकते हैं टेक्निक में दिया गया पहला मिनी पॉइंट है। तो आप लोग थोड़ा सा समझने का ध्यान करना। मैं फ्रेंड्स हिंदी में बोलने जा रहा हूं कि जो फ्रेंड्स वायरस कण युक्त प्रपोषी कोशिकाएं होती हैं, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स वायरस कण युक्त जो प्रपोषी कोशिकाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स बारी बारी से जमा करके, क्या फ्रेंड्स, बारी बारी से जमा करके वह ठंडा करके यांत्रिक रूप से विखंडित करके वायरस की जो फ्रेंड्स कण होती हैं उनको फ्रेंड्स क्या किया जाता है, मुक्त कर लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को पहला मिनी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड मिनी पॉइंट इसमें क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है कि द रिजल्टिंग फ्लूइड इज सेंट्रीफ्यूगेड एट लो स्पीड टू रिमूव पार्टिकल्स दैट आर लार्जर देन ए वायरस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द रिजल्टिंग फ्लूइड इज सेंट्रीफ्यूगेड, यानी कह सकते हैं रिजल्टिंग फ्लूइड यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स परिणामी तरल होता है। फ्रेंड्स क्या कि रिजल्टिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स परिणामी, फ्लूइड का मतलब होता है तरल। तो जो फ्रेंड्स परिणामी तरल होता है इज सेंट्रीफ्यूगेड यानी फ्रेंड्स उसका अपकेंद्रण किया जाता है एट लो स्पीड, यानी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि कम वेग पर टू रिमूव पार्टिकल्स, यानी कह सकते हैं कि पार्टिकल यानी जो कण होते हैं उनको फ्रेंड्स रिमूव करने के लिए दैट आर लार्जर, यानी फ्रेंड्स जो बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो देन ए वायरस, यानी फ्रेंड्स जो वायरस से बड़े होते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि वायरस से बड़े जो फ्रेंड्स कण होते हैं, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस से बड़े कण होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी फ्रेंड्स उनको हटाने के लिए जो परिणामी तरल होता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स रिजल्टिंग फ्लूइड होता है, यानी जो परिणामी तरल होता है उसका कह सकते हैं कि परिणामी तरल का कम वेग से फ्रेंड्स क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, फ्रेंड्स क्या किया जाता है, अपकेंद्रण किया जाता है। तो आई होप आप को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपसे को हिंदी में बोलकर बता दूं कि वायरस से बड़े कणों को हटाने के लिए, किसको फ्रेंड्स, तो वायरस से जो फ्रेंड्स बड़े कण यानी फ्रेंड्स जो लार्जर पार्टिकल है उनको फ्रेंड्स रिमूव करने के लिए, यानी फ्रेंड्स उनको हटाने के लिए जो फ्रेंड्स हमारा रिजल्टिंग फ्लूइड होता है, यानी जो परिणामी तरल होता है तो उसको कह सकते हैं कि कम वेग से, यानी फ्रेंड्स एट लो स्पीड, यानी फ्रेंड्स कम वेग से उसका फ्रेंड्स क्या किया जाता है, तो अपकेंद्रण किया जाता है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट भी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड मिनी पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड मिनी पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि द सस्पेंशन इज नाउ सेंट्रीफ्यूगेट एट ए हाई स्पीड टू प्रेसिपिटेट वायरसेस, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द सस्पेंशन इज नाउ सेंट्रीफ्यूगेट एट ए हाई स्पीड टू प्रेसिपिटेट वायरसेस, यानी फ्रेंड्स इसका मीनिंग यहाँ पर हो गया, यानी फ्रेंड द सस्पेंशन यानी फ्रेंड्स उनका निलंबित किया जाता है, फ्रेंड निलंबन किया जाता है, इज नाउ अब सेंट्रीफ्यूगेट, उसके बाद फ्रेंड्स उनका अपकेंद्रण किया जाता है एट ए हाई स्पीड, यानी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा वेग में टू प्रेसिपिटेट वायरस, यानी फ्रेंड्स जो अवक्षेपित वायरस होते हैं तो उनका, यानी फ्रेंड्स इसका कहने का फ्रेंड्स हमारे थर्ड पॉइंट में यही मीनिंग है कि अब वायरसों का अवक्षेपण करने के लिए, यानी फ्रेंड्स क्या करने के लिए, तो अब फ्रेंड जो प्रेसिपिटेट वायरस होते हैं, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो वायरस होते हैं उनका फ्रेंड्स अवक्षेपण करने के लिए क्या करने फ्रेंड, तो उनका अवक्षेपण करने के लिए निलंबन का यानी फ्रेंड्स सस्पेंशन का कह सकते हैं कि बहुत ही कह सकते हैं कि अधिक वेग से, यानी फ्रेंड्स क्या कि बहुत ही अधिक वेग से उनका क्या फ्रेंड्स क्या कहता है, तो सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, फ्रेंड्स उनका अपकेंद्रण किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे थर्ड पॉइंट में बताया गया। आई होप ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है, यानी फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि द वायरसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस इन दिस प्रेसिपिटेट आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग द प्रेसिपिटेट थ्रू ए सुक्रोज ग्रेडियंट सॉल्यूशन, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और फ्रेंड्स सबसे जबरदस्त पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा इसके अंतर्गत। ये फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द वायरसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज इन दिस प्रेसिपिटेट आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग द प्रेसिपिटेट थ्रू ये सुक्रोज ग्रेडियंट सॉल्यूशन, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स पॉइंट है कि द वायरस यानी फ्रेंड्स जो वायरस ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी फ्रेंड कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं एंड साइज, यानी फ्रेंड कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकृतियों वाले जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं, यानी फ्रेंड्स का कि विभिन्न टाइप यानी फिर विभिन्न प्रकार के एंड डिफरेंट साइज कह सकते हैं विभिन्न आकार के जो फ्रेंड्स वायरसेस होते हैं, जो क्या होते हैं, तो जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं इन दिस प्रेसिपिटेट, यानी फ्रेंड्स इस अवक्षेप में आर सेपरेटेड, यानी फ्रेंड्स उनको सेपरेट किया जाता है, फ्रेंड्स क्या कि उनको अलग किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूजिंग, यानी फ्रेंड्स उनका अपकेंद्रण करके एंड कह सकते हैं कि द प्रेसिपिटेट, यानी फ्रेंड्स उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स उनका फ्रेंड्स क्या कहता है, अवक्षेपण किया जाता है थ्रू ए सुक्रोज ग्रेडियंट सॉल्यूशन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सुक्रोज ग्रेडियंट सॉल्यूशन के द्वारा फ्रेंड्स उनका हम क्या करते हैं, तो अवक्षेपण करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो प्रेसिपिटेट करते हैं। तो आई होप आप को अब समझ में आ रहा होगा हमारे फ्रेंड्स चौथे पॉइंट में कि फ्रेंड्स हमारे चौथे पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि इस अवक्षेप में, यानी फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर लिखा है मैंने फ्रेंड्स कि इन दिस
दिस प्रेसिपिटेट यानी फ्रेंड्स क्या कि इस अवक्षेप में यानी फ्रेंड्स क्या कि इस अवक्षेप में विभिन्न प्रकार के यानी फ्रेंड्स क्या डिफरेंट टाइप एंड साइज यानी फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फ्रेंड्स वायरस कण होती है यानी फ्रेंड्स क्या कि विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं वह विभिन्न प्रकार की वह साइज की यानी वायरस क्या आप लोग यहाँ पर समझने का थोड़ा प्रयास करना। मैं आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट है क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है इस पॉइंट पर कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है मैंने कि इस अवक्षेप में विभिन्न प्रकार की व विभिन्न आकृतियों के जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं उनको फ्रेंड्स सेपरेटेड करने के यानी फ्रेंड्स उनको अलग करने के यानी फ्रेंड्स क्या करने के लिए तो उनको फ्रेंड्स अलग करने के लिए इनका अपकेंद्रण यानी फ्रेंड्स क्या कि इनका सेंट्रीफ्यूजिंग यानी फ्रेंड्स क्या कि इनका अपकेंद्रण जो फ्रेंड्स होता है वो फ्रेंड्स शर्करा ग्रेडिएंट सॉल्यूशन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि शर्करा घनत्व तो आप इसे कह सकते हैं शर्करा ग्रेडिएंट विलयन या क्या कह सकते हैं तो सुक्रोज ग्रेडिएंट सॉल्यूशन को कह सकते हैं शर्करा ग्रेडिएंट विलयन यानी फ्रेंड्स शर्करा ग्रेडिएंट विलयन के द्वारा फ्रेंड्स इनका अपकेंद्रण किया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हिंदी में आप सभी को बोलकर बता दूं तो फ्रेंड्स इसका यही मीनिंग है कि इस अवक्षेप में जो फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के व विभिन्न साइज के जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं उनको फ्रेंड्स अलग करने के लिए इनका जो अपकेंद्रण है वो फ्रेंड्स शर्करा ग्रेडिएंट जो ग्रेडिएंट विलयन होता है उनके द्वारा फ्रेंड्स क्या कहता है किया जाता है। तो आई होप आप सभी को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट भी बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन वायरल पार्टिकल विल सेटल इन द जोन वेयर द सुक्रोज डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द वायरस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल पॉइंट में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन यानी फ्रेंड्स क्या कि ड्यूरिंग मतलब के दौरान, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है अपकेंद्रण यानी फ्रेंड्स अपकेंद्रण के दौरान जो फ्रेंड्स वायरल पार्टिकल होते हैं यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स मुक्त उस समय जो पार्टिकल होते हैं जो वायरल पार्टिकल होते हैं जो कण होते हैं वो फ्रेंड्स विल सेटल यानी फ्रेंड्स जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं इन द जोन यानी फ्रेंड्स कहां में तो फ्रेंड्स ऐसे क्षेत्र में वो बैठ जाते हैं वेयर यानी फ्रेंड्स जहां द सुक्रोज डेंसिटी यानी फ्रेंड्स जहां पर शर्करा की घनत्व इज इक्विवेलेंट यानी फ्रेंड्स बराबर होती है टू दैट ऑफ द वायरस यानी फ्रेंड्स वायरस के घनत्व की। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल पॉइंट है और बहुत जबरदस्त पॉइंट है फ्रेंड्स। यानी इसी पॉइंट पे ये भी आप सभी को ये भी बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि इस अवक्षेप में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अपकेंद्रण के दौरान या फ्रेंड्स किसके दौरान तो अपकेंद्रण के दौरान कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस के जो कण होते हैं वो फ्रेंड्स ऐसे क्षेत्र में बैठ जाते हैं कि जहां पर फ्रेंड्स जो शर्करा का घनत्व होता है जो वो फ्रेंड्स क्या होता है वायरस के बराबर होता है। तो आई होप आप सभी को पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वहां छठवां पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स वहां छठवां पॉइंट है कि ए लार्जर वायरस विल मूव थ्रू द ग्रेडिएंट मोर रैपिडली देन स्मॉलर वायरल पार्टिकल। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त ये भी फ्रेंड्स हमारा पांचवा और छठवां पॉइंट भी बहुत ही जबरदस्त था कि ए लार्जर वायरस विल रिमूव यानी सॉरी फ्रेंड्स ये एक बार मैं दोबारा इसे पढ़ता हूं ए लार्जर वायरस विल मूव थ्रू द ग्रेडिएंट मोर रैपिडली देन स्मॉलर वायरल पार्टिकल। यानी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि जबरदस्त पॉइंट ये भी है कि ए लार्जर वायरस यानी फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि बड़ा वायरस यानी फ्रेंड्स क्या कि एक जो बड़ा वायरस होता है विल मूव यानी फ्रेंड्स चल सकता है थ्रू द ग्रेडिएंट यानी फ्रेंड्स कहां तो वो फ्रेंड्स ग्रेडिएंट में यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एक बड़ा वायरस होता है वो फ्रेंड्स ग्रेडिएंट में मूव कर सकता है मोर रैपिडली यानी फ्रेंड्स बहुत ही तेजी से देन स्मॉलर इसकी अपेक्षा फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स स्मॉलर वायरल पार्टिकल होता है वो नहीं चल सकता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताया जा रहा है आपकी को छठवें पॉइंट में कि कह सकते हैं कि छोटे वायरस की कण की अपेक्षा यानी फ्रेंड्स क्या कि देन स्मॉलर वायरल पार्टिकल यानी छोटे कण के कह सकते हैं कि छोटे वायरस कण की अपेक्षा जो फ्रेंड्स बड़ा वायरस कण होता है वो फ्रेंड्स ग्रेडिएंट में कितना फ्रेंड्स तो ग्रेडिएंट में बहुत ही तेजी से चल सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो हमारा पहला टेक्निक था डिफरेंशिएशन एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन आई होप आप सभी को मैंने जितने भी इसके अंदर जो 6 पॉइंट थे उन सभी को बताया। आई होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड टेक्निक कौन सा है। यानी फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड टेक्निक है वो फ्रेंड्स है डीन्यूट्रेशन टेक्निक। यानी फ्रेंड्स हमारा सेकंड टेक्निक कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड टेक्निक है वो फ्रेंड्स है डीन्यूट्रेशन टेक्निक। यानी फ्रेंड्स ये इसका मीनिंग होता है विकृतीकरण तकनीक। यानी फ्रेंड्स कैसा ये तकनीक होता है तो ये फ्रेंड्स हमारा तकनीक होता है हिंदी माध्यम वालों के लिए विकृतीकरण तकनीक। तो आई होप चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये तकनीक आखिर कैसी होती है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर केवल 3 ही पॉइंट लिखे फ्रेंड्स, केवल 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे जितने भी पॉइंट है आप लोग जितने भी मैंने पहले के पॉइंट बताए हैं आप सभी को उनके बारे में पढ़ें तो आप सभी को बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन
लेकिन फ्रेंड्स जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो फ्रेंड्स एग्जाम बोर्ड एग्जाम की अपने दृष्टि से मैं ऐसे फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स एक दूसरे को मैं हर एक पॉइंट को एक दूसरे से कोरिलेट कर चलता हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को कभी भी मत मिस करना, कह सकता हूँ कि हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना, बार बार उसे अच्छे तरीके से दोहराना, आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो देखते फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या था। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि द वायरल सस्पेंशन अलोंग विद सेलुलर डेब्रिज आर मिक्स्ड थ्रोली विद सॉल्वेंट एंड अलाउड टू स्टैंड। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द वायरल सस्पेंशन अलोंग विद सेलुलर डेब्रिज आर मिक्स्ड थ्रोली, कह सकते हैं कि थ्रोली विद सॉल्वेंट एंड अलाउड टू स्टैंड। यानी फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि द वायरल सस्पेंशन अलोंग विद सेलुलर डेब्रिज, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो मृत कोशिकाएं युक्त वायरस निलंबन, यानी फ्रेंड्स क्या कि डेब्रिज सेलुलर, यानी फ्रेंड्स मृत कोशिकाएं के युक्त, यानी फ्रेंड्स अलोंग विद का मतलब होगा कि उसके साथ, यानी फ्रेंड्स मृत कोशिकाओं युक्त जो फ्रेंड्स वायरल सस्पेंशन है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस निलंबन होता है उसको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आर, यानी फ्रेंड्स आर मिक्स थ्रोली, यानी फ्रेंड्स मिक्स करते हैं फ्रेंड्स उसको मिलाते हैं थ्रोली विद सॉल्वेंट, यानी फ्रेंड्स किसके साथ, तो विलायकों के साथ, जो विलायक होती है उन्हीं के साथ फ्रेंड्स अच्छी तरीके से क्या करते हैं फ्रेंड्स मिलाते हैं एंड अलाउड टू स्टैंड, और फ्रेंड्स कुछ समय के लिए फ्रेंड्स उनको क्या करते हैं रख देती है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पहले पॉइंट में हमारा बताया गया है विकृतीकरण तकनीक के अंतर्गत कि जो फ्रेंड्स मृत कोशिकाएं युक्त जो वायरस होते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स मृत कोशिकाएं युक्त जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं उनको फ्रेंड्स उनके निलंबन को, यानी क्या कहते हैं कि मृत कोशिकाएं युक्त वायरस निलंबन को किसको फ्रेंड्स, तो मृत कोशिकाएं युक्त वायरस निलंबन को कह सकते हैं फ्रेंड्स की विलायकों के साथ, किसके साथ फ्रेंड्स, तो सॉल्वेंट, यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा तो सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरीके से पहले उन्हें मिक्स करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए उन्हें फ्रेंड्स क्या कर देते हैं रख देते हैं, यानी फ्रेंड्स अलाउड टू स्टैंड, यानी फ्रेंड्स कुछ समय के लिए उनको फ्रेंड्स क्या करते हैं रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारे सेकंड पॉइंट में क्या बताएगा। तो फ्रेंड्स हमारे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि द वायरसेस विल एंटर द एक्वेस phase the lipids in a solvent phase and the denatured host cell debris at the interface। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं इसके जितने पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को 110% याद कर लेना। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द वायरसेस विल एंटर द aqueous phase the lipids in solvent phase and the denatured host cell debris at the interface। यानी फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जो वायरस होते हैं द वायरस विल एंटर द aqueous phase, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं वो जलीय प्रवावस्था में, यानी फ्रेंड्स aqueous phase में क्या होते हैं फ्रेंड्स चले जाते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स तो चले जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना है, जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं वो विल इंटर यानी फ्रेंड्स प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं द एक्वेंस फेज, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जलीय प्रावस्था में, एंड द लिपिड्स यानी और जो लिपिड्स होते हैं इन सॉल्वेंट फेज, यानी कह सकते हैं कि वो विलायक प्रावस्था में चला जाते हैं तथा एंड उसके बाद फ्रेंड्स कहा कि एंड द डीनेचर्ड होस्ट सेल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो विकृतीकरण जो मृत कोशिकाएं होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एट द इंटरफेस, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो अंतर सतह पर चली जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट में आपसे को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं बार बार कि जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं वो फ्रेंड्स जलीय प्रावस्था में चले जाते हैं, और जो फ्रेंड्स लाइपिड होते हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विलायक प्रावस्था में चले जाते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे डेब्रीज जो फ्रेंड्स हमारे डीनेचर्ड होस्ट सेल होते हैं, यानी जो विकृतीकरण जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स कहां पर चले जाते हैं, तो इंटरफेस यानी फ्रेंड्स अंतर सतह पर चली जाती है। तो ये फ्रेंड्स हमारे सेकंड पॉइंट में हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है कि दिस इज यूज्ड फॉर वायरसेस दैट आर नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेनस इन्वोल्व, यानी फ्रेंड्स का लिखा बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दिस इज यूज्ड, यानी फ्रेंड्स इसका प्रयोग होता है फॉर वायरसेस, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसके लिए, तो वायरसों के लिए दैट आर नॉट सराउंडेड, यानी फ्रेंड्स जो नहीं घिरी होती हैं, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्या होता है कि बड़े रूप में नहीं घिरी होती हैं बाय ए मेम्ब्रेन इन्वोल्व, यानी कह सकते हैं कि जो एक मृत फ्रेंड्स जो एक झिल्ली आवरण होता है उससे फ्रेंड्स क्या होती है, नहीं घिरी होती है। तो यहीं पे फ्रेंड्स आपसे को यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दिस इज यूज्ड, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इसकी भी यह प्रयुक्त होता है फार वायरसेस, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं वायरसों के लिए दैट आर नॉट सराउंडेड, या फ्रेंड्स ये चारों ओर से नहीं घिरी होती हैं बाय ए मेम्ब्रेनस इन्वोल्व, यानी कह सकते हैं कि एक झिल्ली आवरण से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे को यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस विधि से, यानी फ्रेंड्स किस विधि से, तो कह सकते हैं कि इस टेक्निक से, यानी फ्रेंड्स विकृतीकरण टेक्निक से, यानी कह सकते हैं कि इस विधि से इन वायरसों के लिए प्रयुक्त की जाती है। फ्रेंड्स क्या कह रहे थे कि इस टेक्निक को ही फ्रेंड्स इन वायरसों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके चारों ओर जो झिल्ली आवरण है, यानी फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेन्स इन्वोल्व है वो नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स हमारे सेकंड टेक्निक में आपको बताया गया। तो आई होप आपको सेकंड टेक्निक भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड टेक्निक कौन सा है।
ये फ्रेंड्स हमारे थर्ड टेक्निक में बताया गया है। ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड टेक्निक है एंजाइमेटिक डाइजेशन। फ्रेंड्स कैसा ये टेक्निक है फ्रेंड, तो ये हमारा फ्रेंड्स टेक्निक है एंजाइमेटिक डाइजेशन। यानी फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि एंजाइमों द्वारा पाचन है। फ्रेंड्स एंजाइमों के द्वारा हम उनका जो वायरस होते हैं उनको पाचन करके उनका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं शुद्धिकरण और उनका विघटन कर लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस टेक्निक में आकर ऐसा क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस टेक्निक में बताया गया है कि इन इट द मास कंटेनिंग वायरस एंड सेल डेब्रीज इज ट्रीटेड विद एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज एंड न्यूक्लियस। द डाइजेस्टेड solution is centrifuged for separating the viral particle। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि in the mass containing virus and cell debris is treated। यानी फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं और फ्रेंड्स जो सेल डिब्रीज होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं जो फ्रेंड्स मृत कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स जो सेल डिब्रीज होते हैं जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनके अवशेषों को मिश्रण को यानी फ्रेंड्स क्या कि in it mass containing है फ्रेंड्स उनके अवशेषों को मास कंटेनिंग है फ्रेंड्स उनके अवशेषों के मिश्रण को यानी फ्रेंड्स क्या कि उनके अवशेषों को मिश्रण को कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ट्रीटेड किया जाता है फ्रेंड्स उनको अपकृत किया जाता है विद एंजाइम कुछ एंजाइमों के साथ लाइक यानी फ्रेंड्स जैसे प्रोटीज एंड न्यूक्लियोज। यानी फ्रेंड्स कौन कौन से एंजाइम के साथ, तो प्रोटीज तथा न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं उनको फ्रेंड्स उनको क्या किया जाता है फ्रेंड्स तो ट्रीटेड किया जाता है फ्रेंड्स उनके साथ कह सकते हैं कि उनको अपकृत किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको इसी लाइन में यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसमें फ्रेंड्स जो वायरस होती है तथा जो फ्रेंड्स मृत कोशिकाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स अवशेषों के मिश्रण के यानी फ्रेंड्स क्या कि उनके अवशेषों के जो फ्रेंड्स मिश्रण होते हैं उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रोटीज तथा जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उनके पास फ्रेंड्स क्या किया जाता है तो अपकृत किया जाता है फ्रेंड्स उनके पास क्या किया जाता है तो उनके पास ट्रीटेड किया जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि द डाइजेस्टेड सॉल्यूशन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पाचित विलयन होता है फ्रेंड्स क्या कि दो फ्रेंड डाइजेस्टेड सॉल्यूशन होता है जो पाचित विलयन होता है इट्स सेंट्रीफ्यूगेट यानी फ्रेंड्स उसका अपकेंद्रण किया जाता है फॉर सेपरेटिंग द वायरल पार्टिकल यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वायरस कणों को यहाँ पे फ्रेंड्स जो मुक्त वायरस कण होते हैं उनको फ्रेंड्स अलग करने के लिए। तो यही फ्रेंड्स हमारे इस कह सकते हैं टेक्निक में फ्रेंड्स आप सभी को यही बताया जा रहा है फ्रेंड्स एंजाइमेटिक डाइजेशन में कि इसे फ्रेंड्स जो वायरस तथा जो फ्रेंड्स मृत कोशिकाएं होती हैं यानी फ्रेंड्स कह सकता हूँ आप सभी को हिंदी में समझाने का मैं प्रयास करूँ तो फ्रेंड्स यही आप सभी का यहाँ पर स्टार्टिंग से यही इसका मेन अर्थ है कि इसमें वायरस तथा मृत कोशिका अवशेषों के मिश्रण को फ्रेंड्स क्या कि इसमें वायरस तथा मृत कोशिका अवशेषों के मिश्रण को प्रोटीओज तथा जो न्यूक्लियोज हमारा एंजाइम होता है उसके साथ अपकृत कराया जाता है। उसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स वायरस के कण होते हैं फ्रेंड्स किसको तो वायरस के कणों को अलग करने के लिए फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स वायरस के कण होते हैं फ्रेंड्स जो वायरस के कण होते हैं इनको फ्रेंड्स अलग करने के लिए कह सकते हैं कि पाचित विलयन का फ्रेंड्स क्या कि डाइजेस्टिव सॉल्यूशन है जो पाचित विलयन होता है उनका फ्रेंड्स क्या कहता है तो सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है फ्रेंड्स क्या कहता है तो अपकेंद्रण कराया जाता है। तो यही फ्रेंड्स हमारे थर्ड टेक्निक यानी एंजाइमेटिक डाइजेशन में आप सभी को बताया गया। तो आई होप आप सभी को मेरे फ्रेंड जो तीनों टेक्निक बताए हैं यानी फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा डिफरेंशिएशन एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड टेक्निक है डिन्यूट्रेशन टेक्निक, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड टेक्निक है एंजाइमेटिक टेक्निक। तो आई होप आप सभी को तीनों टेक्निक समझ में आ गए होंगे। तो इससे फ्रेंड्स आप सभी वायरस का विघटन और शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आई होप आप सभी को 50% भी समझ में आया। तो मैं फ्रेंड्स आप सबसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके से आप सभी को फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक पर कौन कौन सा वीडियो चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है साथ ही फ्रेंड्स उसकी कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।